पुण्यतिथि पर या अन्य अवसरों पर लगातार कोई कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है, राजधानी में हो रहा है, तो उस कार्यक्रम के प्रेरक, उसके प्रणेता और सब कुछ कह सकते हैं वह माननीय डॉक्टर अजय दत्त शर्मा जी हैं। मैं चाहता हूँ हम लोग दूसरी बात पर मैं आता हूँ। मैंने प्रारंभ में भी कहा वीर विनायक सावरकर एक विचार का नाम, और ये विचार उन्होंने बहुत बचपन से, बाल्यकाल से ही इस विचार को सामने रखा था। उनके जीवन पर सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव चाफिकर बंधुओं, जब चाफिकर बंधुओं को फांसी दी गई तो वीर सावरकर ने, उस वक्त उनकी बहुत कम आयु थी, लेकिन उस आयु में ही उन्होंने लिखा कि जो राष्ट्र का महायज्ञ चल रहा है, उस राष्ट्र के महायज्ञ में सावरकर बंधुओं ने एक आहुति दी है, और सावरकर बंधुओं की इस, चाफिकर बंधुओं की इस आहुति से राष्ट्र महायज्ञ की संविधा जो दिया है उन्होंने, उसकी अपनी और प्रज्वलित की। अगर हम लोग आज कुछ कर सकते हैं तो हमें उस अग्नि को और लगातार प्रज्वलित बनाए रखना है जब तक भारत माता स्वतंत्र नहीं होगी। यह एक विचार के रूप में बात सामने है। फिर जब विक्टोरिया का निधन हुआ तो विक्टोरिया के निधन पर त्र्यंबकेश्वर में एक कार्यक्रम किया जा रहा। मैं थोड़ा चाहता हूँ एडवर्ड सप्तम का जब राज्यारोहण हुआ तो एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण पर त्र्यंबकेश्वर में एक कार्यक्रम किया जा रहा और लोग उस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। यह सावरकर ही थे जिन्होंने सामने आके उस कार्यक्रम का विरोध किया, और उस कार्यक्रम के करने वालों ने कहा, बड़ी लज्जाजनक बात कहा, उन्होंने कहा कि एडवर्ड सप्तम हमारे लिए पिता के समान है। तो सावरकर ने उनको कठोर शब्द में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एडवर्ड सप्तम तुम्हारे पिता के समान है तो क्षमा करना चाहता हूं मैं माँ बहनों से, वीर सावरकर ने कहा कि अगर एडवर्ड सप्तम तुम्हारे पिता के समान है तो तुम्हारी माँ के साथ जो रात में घर पर सोता है वो इतने कठोर विचारों को लेकर वीर सावरकर सामने आए और उन्होंने उनका विरोध किया। जब विक्टोरिया का निधन हुआ और सबसे पहले फर्ग्यूसन कॉलेज में अगर विदेशी वस्त्रों को होली जलाई, ये सब विचार है, आप एक बुक देखते रहे, इनसे स्वदेशी का विचार निकलता है, इससे देश की स्वतंत्रता का, राष्ट्रभक्ति का एक विचार